friends, welcome to all of you in my channel Earth Classes. My dear friends, many thanks to all of you to watch my channel Earth Classes. My dear friends, I Ajay Kumar Mishra very getting appreciation from your side. My dear friends, I Ajay Kumar Mishra providing classes from my channel Earth Classes for all types of students, those who are sitting at home. लॉकडाउन में वे बच्चे मेरे जो घर पे बैठे हैं उन्हें साइंस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और रिसेंटली जस्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू फॉर those students who are preparing for medical examination, medical entrance examination, and they had returned from Kota. I had Akash faculty, Mr. Arvind Kumar Mishra. He is botany faculty in Akash Medical Institution in Bhubaneswar side, and he will provide you medical standard questions every day. 20 questions he will discuss every day. So I request all of you, you will spread such message among all the students so that they can watch and just they can prepare themselves for medical entrance examination. My dear friends, today आज मैं आपको क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इज इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9 का मैटर इज इन आवर सराउंडिंग, मैटर इज इन आवर सराउंडिंग, इन आवर सराउंडिंग. मैं फर्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया था ये क्लासेस. फर्स्ट क्लासेस में मैटर इज इन आवर सराउंडिंग हाफ पार्ट आई हैव डिस्कस्ड टू ऑल ऑफ यू. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. इंटर conversion of the states of matter. Interconversion of states of matter. Today, in last classes, I have already discussed about the classification of states of matter, solid, liquid and gas. Right now I will discuss about the interconversion. It means this is solid and now this is liquid and now this is gas. Right now we know what is solid, what is liquid and what is gas. How it will convert from one state to another state. When substances, either they are solid, liquid or gases, they will change from one state and form a new one, another state. And such process is known as interconversion of states of matter. जब मैटर अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं.
नाउ ये इसमें जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट करेगा। नाउ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में क्या करना होगा, वी हैव टू सप्लाई द हीट एनर्जी। यहां मैं टेम्परेचर दूंगा, जब टेम्परेचर देंगे तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? एक्चुअली व्हेन वी सप्लाई द हीट और ए टेम्परेचर, देन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स गेट्स फार अवे टू ईच अदर, एंड व्हेन देयर पार्टिकल्स विल go far away, now solid converts into the liquid. In the same way, when we supply the heat, energy or a temperature into the liquid, now it will be changed into the gaseous state. जैसे ही लिक्विड के पार्टिकल्स में मोर एनर्जी मिलेगा तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, और दूर जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे, और वो क्या होंगे, गैसेस पार्टिकल में चेंज होगा। तो नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? सॉलिड से लिक्विड होगा, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, वेपोराइजेशन बोलेंगे या इवोपरेशन। इवोपरेशन हो गया। नाउ अब ये ऐसे आएगा, गैस से किस में चेंज करेगा, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में चला जाएगा, फिर ये सॉलिड में चला जाएगा। तो गैस से जब लिक्विड में जाएगा तो इस प्रोसेस को कब जाएगा, तो जब इसको हम कूल करेंगे, कूलिंग। कूलिंग करेंगे गैस को, जब कूलिंग करेंगे इट मीन्स इसकी टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इसका पार्टिकल्स क्या होगा, कंप्रेस कर जाएगा, नजदीक आ जाएगा, और जैसे ही नजदीक आ जाएगा तो किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन। कंप्रेस कर देंगे, गैसेस कंप्रेस हो जाएगा, तो गैस से लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड से सॉलिड में करेंगे तो फ्रीजिंग कहलाएगा। जैसे लिक्विड को और हम कंडेंस करेंगे, तो कंडेंस करेंगे तो एक कंडेंसेशन या फ्रीजिंग, या गैस को लिक्विड में चेंज किए तो ये कंडेंस करेगा, कंडेंसेशन। यहां सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। याद रखिए, एरो पर आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हैं। अब ये तो इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर था। एक जो होता है वो डायरेक्ट सॉलिड को जब हम गर्म करेंगे तो विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट इट विल कन्वर्ट इनटू द gaseous state directly without changing in liquid state, and such process is known as sublimation. इसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलते हैं। ये सब्लिमेशन होता है। तो ये इंटर कन्वर्सन ऑफ क्या हो गया, गैस सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो गया, गैस में। तो गैस में क्या होता है, सब्लिमेट कर जाता है। अब सबका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। सॉलिड में सॉल्ट को लेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को करेंगे वाटर को लेंगे, आइस ले लीजिए, ये आइस है, आइस चेंज किस में चल जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा, और वाटर को जैसे ही हम हीट करें तो किस में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा, यानी वाटर वेपर में कर दीजिए, वाटर वेपर।
Now, नेफ्लिन बॉल एग्जाम्पल इसका है आपका। एग्जाम्पल में क्या होगा आपका, कैम्फर ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, नेफ्लिन बॉल, लेफ्टिनिन बॉल, और क्या हो सकता है आपका, ड्राई आइस, एंड इसी को बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डायरेक्ट किसका एग्जांपल है, ये डायरेक्ट ये एग्जांपल है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एग्जांपल है। नाउ ऑक्सीजन गैस, LPG गैस, जो क्या होता है हॉस्पिटल में या आपके घर में सिलेंडर के फॉर्म में LPG गैस होता है। तो LPG किस फॉर्म में रहता है, इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, बट इट इज इन ओरिजिनली इट इज इन गैसियस फॉर्म। नाउ LPG, तो यहां कंप्रेशन में LPG को ले लें। LPG क्या है मेरा, ये आपका मीथेन गैस है, ब्यूटेन गैस है, ब्यूटेन गैस के फॉर्म में है। जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो ये LPG के फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आ जाएगा। तो जैसे ही कूलिंग करेंगे तो LPG में आएगा, और वाटर को कूल करो तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। These are interconversion of states of matter. Right now I have drawn the diagram so that you can understand. Now I am going to write the definition one by one so that you can understand and write in your copy. We have discussed about the interconversion of states of matter, and one by one definition we will study. And now you can also write from the different sources. Most important to understand how it is converting, but I will make you write also. Now latent heat, latent heat क्या है, latent heat in this point interconversion of states of matter, this is a latent heat. So what is the latent heat? तो latent heat it means वो हीट एनर्जी जो किसी भी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने में जो एनर्जी यूज होता है, हीट एनर्जी यूज होता है, उस हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट एनर्जी बोलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लिया कि आइस को जस्ट आपने फ्रिज से निकाला, आइस क्यूब को, एंड यू हैव टेकन इन योर पाम, हाथ में लिया। हैज इट कन्वर्टेड इमीडिएटली इनटू द लिक्विड? नो, इट विल टेक सम टाइम, 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम लगता है। तो इन दिस ड्यूरिंग दिस टाइम वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को गेन करता है और तब वो कन्वर्ट करता है। तो गेन करता है और तब वो मेल्टिंग पॉइंट पे जाता है और तब वो लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है। तो लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है जब मेल्ट होने के बाद, लेकिन कुछ एनर्जी जो यूज किया वो गया कहां? तो इट हैज बीन टेकन बाय द पार्टिकल्स टू ओवरकम टू हीट द पार्टिकल्स, and such heat which is used to overcome the particles of matter, that is called latent heat. Now definition: amount of heat energy is used by the particles of matter for overcoming, for converting the substances
converting the substances from one state to another state, and such heat is known as latent heat. Now, latent heat, it has been classified into two ways. First, latent heat of fusion, and second is latent heat of vaporization. So what is latent heat of fusion? And now we will discuss about the latent heat of vaporization. तो latent heat of fusion, amount of heat energy, अब याद रखिएगा, latent heat of fusion जो होता है सॉलिड्स में होगा, और latent heat of vaporization किसमें होगा? लिक्विड में होगा. तो here we can take an standard 1 किलोग्राम 1 लीटर वॉल्यूम ले लेते हैं, और वो जब कन्वर्ट करता है तो उसको बोलते हैं latent heat of fusion. Suppose that solid, that is a latent heat. Now amount of energy which is used to for the converting the substances from one state to another state. Now latent heat of fusion, latent heat of fusion. तो latent heat of fusion क्या है? तो amount of heat energy is used to change the 1 kilogram of solid into liquid state, and such heat is called latent heat of fusion. 1 किलोग्राम सॉलिड को उसको दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी यूज किया गया उसका पार्टिकल के द्वारा, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. नाउ लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज यूज्ड फॉर द कन्वर्शन ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस, एंड सच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हिच इज यूज्ड बाय द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन. नाउ इवेपोरेशन is a surface phenomena. It is very important question. अब यहाँ पे हम लोग एक बात कर लेंगे कि ये जो है वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज लिक्विड, एंड सेकंड वन इज वेपर. तो लिक्विड है और दूसरा क्या है मेरा? वेपर है. तो लिक्विड कन्वर्ट करता है, वाटर कन्वर्ट करता है, इसमें कन्वर्ट करेगा मतलब लिक्विड फॉर्म में कर, वाटर कन्वर्ट करेगा, वाटर वेपर में करेगा. तो फॉर नाउ वाटर, सरफेस वाटर जो होता है, वाटर में वाटर का सरफेस होता है, पॉन्ड में, रिवर में, लेक में, ये जो होता है, यहां से वाटर गैसेस में, वाटर वेपर में चेंज होता है, वाटर वेपर में. तो जब वाटर वेपर में चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं सरफेस फिनोमेना. और वाटर जब बॉयल करता है, तो जब बॉइलिंग होता है तो उसको बोलते हैं बल्क फिनोमेना. बल्क फिनोमेना. बॉइलिंग ऑफ वाटर इज बल्क फिनोमेना. और इवोपोरेशन ऑफ वाटर, चूंकि जब आप गर्म करते हैं पानी तो देखते हैं बुलबुले बल्क जैसा नीचे से ऊपर की ओर आता है, इसलिए बॉइलिंग ऑफ वाटर इस बल्क फिनोमेना होता है. लेकिन जब इवोपरेट करता है तो सरफेस के अपर सरफेस से वाटर वेपर में चेंज होता है. सो इवोपरेशन ऑफ वाटर इज सरफेस फिनोमेना. सरफेस फिनोमेना. नाउ इंटर कन्वर्सन मैंने बोला, इंटर कन्वर्सन मैंने आपको बताया. इंटर कन्वर्सन में होता क्या है? पहले सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है. तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग. तो व्हाट इज मेल्टिंग? आफ्टर पासिंग द हीट इनटू सॉलिड स्टेट्स, it converts into the liquid, and this process is known as melting. And at what temperature it starts melting, that is called melting point. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे.
मेल्टिंग का आइस को हीट सप्लाई किया आपने, किसमें चल जाएगा, वाटर में। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर आप लिख सकते हैं मेल्टिंग। एंड द मेल्टिंग पॉइंट एमपी ऑफ आइस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सी, ग्रेटर देन 0 डिग्री सी कर दीजिए। मेल्टिंग पॉइंट के बाद क्या होता है, ये वाटर आप किसमें चेंज करेगा, गैसेस में। इसको हम क्या बोलेंगे, तो गैसेस को हम बोलेंगे इवोपरेशन, मेल्टिंग एंड देन आफ्टर बॉइलिंग द प्रोसेस when we pass the heat into the liquid, it changes into the gases. It changes into the gases. That process is known as boiling. When the liquid starts to convert into the gaseous form, and this process is known as boiling. And at what temperature? The liquid starts converting into the vapor, and this point is called boiling point. इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप, वाटर से किसमें कन्वर्ट करेगा, हीट सप्लाई किया आपने, प्लस किया, ये प्लस कर रहे हैं, तो ये कर रहा क्या आपको, वाटर वेपर। नाउ आपका आता है कंडेंसेशन। अब ये क्या करेगा, ये कंडेंस वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट करेगा। तो नाउ वाटर वेपर में माइनस हीट करेंगे। हीट का मतलब ये हीट होता है, ये प्लस हीट था, यहां माइनस हीट करेंगे, तो ये किसमें, वाटर वेपर किसमें चेंज होगा, तो वाटर में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज कंडेंसेशन, द प्रोसेस where the gaseous substances starts converting into the liquid state, and this process is known as condensation. Now freezing. अब ये वाटर को हम क्या करेंगे, माइनस हीट, इससे हीट एनर्जी खींचेंगे, निकालेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो ये वाटर किसमें चेंज होगा, आइस में कन्वर्ट कर जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। द प्रोसेस वेयर लिक्विड स्टार्ट्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू द सॉलिड स्टेट्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एंड एट व्हाट टेम्परेचर नाउ water starts converting into the solid state, liquid starts converting into the liquid solid state, and this point is called freezing point. इसको बोलते हैं freezing point FP, ये हो गया NP, ये हो गया boiling point BP. Now these are the points for interconversion of states of matter. My dear students, in this chapter some points have been left. Now effect of temperature and pressure, effect of temperature and pressure of the substances first. Second, factors for evaporation, factors affecting the evaporation, and third point है evaporation cause cooling. So ये पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में खत्म करूंगा, और माय डियर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के एक पॉइंट्स मैं आपको अपने क्लास में खत्म करूंगा, सो दैट यू कांट फेस एनी प्रॉब्लम इन योर एनी टेस्ट एग्जामिनेशन, एंड आफ्टर दैट आई विल कंडक्ट द टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर योर असेसमेंट. You will judge yourself and assess where are you and how much you have finished in my class. So thank you, and I will request all of you once again, please जितना ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को भेज दें, जिनकी जरूरत है उनके पास भेज दें, नहीं जरूरत है तब भी भेजें, हो सकता है उनके किसी और को जरूरत हो और वो इस क्लास को अटेंड करके अपने सिलेबस को पूरा कर सकेंगे. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें,
बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिले और इस चैनल को जितना आगे बढ़ा सके इसके लिए आपका कोऑपरेशन जरूरी है। थैंक यू फॉर टुडे।